सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ उमा बसंती पब्लिक स्कूल। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, चल भी रही हैं, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपके सामने हूँ। बट सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए जितने भी बुक्स हैं, आई मीन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स हैं आपके स्कूल में, सभी के सभी बुक्स अवेलेबल है। आप अपने गार्जियन के साथ आइए या अपने गार्जियन को भेजिए आपकी बुक के लिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ओके, आपका जो होमवर्क दिया गया है इसके पहले क्लास 4th एंड 5th के लिए अभी तक एक भी होमवर्क नहीं आया, जबकि आपके लिए ये मस्ट है कि आप होमवर्क करते रहेंगे, जिससे कि आप सिलेबस से टच भी रहेंगे। और एडमिशन की बात करें तो आप एडमिशन करवाइए, आपका एडमिशन भी ओपन है। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था नाउन आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में। आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वह है नाउन एंड नंबर। हमारा चैप्टर नंबर 5 है नाउन एंड नंबर। आपको मैं बता दूं ये क्लास 4th एंड 5th के लिए है, ठीक। तो नाउन एंड नंबर, आपको नाउन तो पता ही क्या है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, आई मीन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये है। अब अगर हम नंबर की बात करें, सो व्हाट इज नंबर, ये नंबर है क्या। नंबर को हिंदी में हम लोग वचन बोलते हैं, ठीक है। नंबर एक कैटेगरी है, एक वचन है, ठीक। तो ये दो टाइप में होगा। सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। व्हाट इज दैट, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहीं से पता चलता है कि हम किस स्टैंडर्ड पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज सिंगुलर नंबर एंड नंबर सेकंड इज प्लूरल नंबर। सो ये इज फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते समय या कुछ लिखते समय अक्सर नंबर का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी के स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हम लास्ट के वर्ड से, आई मीन जो एक्शन वर्ड होता है उसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो डूअर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैसे, जैसे देखें, बच्चे खेल रहे हैं, वहां लास्ट में क्या, खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो खेलने वाले हैं, आई मीन कौन खेलने वाला है, बच्चे, तो सब प्लूरल हो गए। इससे हमारे नंबर का पता चलता है, और अगर नंबर का ऐसे ही पता चलेगा तभी हम उसको क्लेरिफाई कर पाएंगे कि हमारा सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। चलिए देखते हैं सिंगुलर क्या है एंड प्लूरल क्या है। सिंगुलर, स्पेशली अबाउट सिंगुलर, अगर हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंगुलर नंबर और अ नाउन दैट denotes only one person, only one person or thing, means what is that, a noun, कोई भी नाउन, आई मीन पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट डिनोट्स, जो संकेत करता है, जो बताता है, जो एक्सप्लेन करता है, ओनली वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, ठीक है। अब क्या होगा, इज टू बी, इज टू बी और इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर
means a noun that denotes only one person and thing. जो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर नंबर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर नंबर कहा जाता है। एंड नाउ अबाउट प्लूरल नंबर। अब यही देखिए, अ नाउन, और आप कह सकते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट डिनोट्स, यहां मैंने क्या लिखा? ओनली वन, इसी को मोर देन वन कर लीजिए। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन, क्योंकि ये प्लूरल है ना, मोर देन वन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन सॉरी वन पर्सन और थिंग is said to be plural number. So what is that? Once again, a noun that denotes more than one person or thing. more than one का मतलब होता है जो एक से ज्यादा हो। ये मत कहिएगा कि only two, नहीं, more than one मतलब एक से ज्यादा हो। either में भी two, three, four और more than, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। तो जो एक से ज्यादा की संख्या में हो वही हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि वो ऑलरेडी मोर देन वन है, वो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। सच एज मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, मैंने कहा प्यूपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूपल? प्यूपल मीन्स होता है लोग। अब कोई एक पर्सन है उसको तो लोग कहेंगे नहीं ना, मोर देन वन होगा, क्राउड होगा, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्यूपल की तरह बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी प्लूरल रहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल क्लियर कर देता हूं। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति के बारे में एक्सप्रेस करता है, बताता है, पॉइंट आउट करता है, वह हमारा सिंगुलर नंबर है। एंड अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जो एक से ज्यादा व्यक्ति और एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करता है या बताता है, वही हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे कैसे। एग्जांपल, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स here, such as boy, girl, bench, branch, lady, baby, life, wife, these are the singular। ये शो करते हैं कि सिंगुलर। बॉय मीन्स सिंगल बॉय, अ बॉय, गर्ल वन गर्ल, बेंच अ बेंच, ब्रांच वन ब्रांच, लेडी वन लेडी, बेबी वन बेबी, लाइफ एंड वाइफ, दीज आर आल्सो वन इन नंबर। ये सब एक है, इसलिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है। अब हमें इन्हीं को फॉर्म करना है। इन्हीं को क्या करना है? फॉर्म करना है इनटू प्लूरल। हमें प्लूरल में इनको फॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बॉय becomes boys, girl becomes girls, bench, एंड आप डिफरेंसेस भी देखेंगे। बेंचेस, बेंच becomes benches, branch becomes branches। So what we find here, हम लोग क्या पाते हैं? देखिए बॉय एंड गर्ल में हमने सिर्फ एस और एस लगा करके प्लूरल बनाया। बॉय का बॉयज बना दिया, गर्ल का गर्ल्स बना दिया। लेकिन सेकंड में देखिए बेंच में हमने क्या किया? बेंचेस, ईएस लगाया। क्या लगाया?
यहाँ देखिए हमने सिर्फ एस ऐड किया, यहाँ हमने ईएस ऐड किया है। ओके, बेंचेस एंड ब्रांचेस। ठीक है, अब नाउ अबाउट लेडी। सो लेडी का प्लूरल क्या बनेगा? लेडीज। एंड बेबी का प्लूरल क्या बनेगा? बेबीज। सो यहां देखिए क्या आपने ऐड किया? आर ई एस, मतलब ई एस के पहले आपने आई यूज किया। देखिए ई एस के पहले आपने क्या यूज किया? आई। सो लेडी बिकम्स लेडीज एंड बेबी बिकम्स बेबीज। एंड लाइफ, लाइफ को देखेंगे तो लाइफ का प्लूरल क्या होगा? एल आई वी ई एस। नेक्स्ट वन, वाइफ बिकम्स वाइफ्स। देखिए यहां एफ है, यहां पर भी एफ ई है, देख रहे हैं ना? ऐसा है कि नहीं है? अगर एफ ई अगर ऐसा होता है तो वहां एफ को रिमूव करके भी, और जैसे यहाँ एफ था, एफ को रिमूव करके भी, और ई या और भी अदर लेटर्स हैं उनके लास्ट में ई एस जोड़ दिया जाता है। सिर्फ एफ को ऐड करके, आई मीन रिमूव करके, तो इसका मतलब होता है एफ हो या एफ ई हो, उन सबको रिमूव करके हम वी ई एस लगाते हैं। ये अभी मैंने आपको रूल नहीं बताया कुछ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो प्लूरल वर्ड्स हैं सब में, सबके लास्ट में क्या लगा है? सॉरी एस और ई एस लगा है। एस लगा है या ई एस लग सकता है, या आई ई एस लग सकता है, या वी ई एस लग सकता है। जितने भी नाउन के वर्ड होते हैं, अभी मैंने आपको यहां जैसा कि बताया, जिसके लास्ट में एस, ई एस, वी ई एस या आई ई एस लगा होता है, वह हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे या लर्न करेंगे कि हम किसी सिंगुलर नाउन से कोई प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। आई मीन सिंगुलर नाउन से जो फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स है, जो फॉर्मेशन ऑफ नंबर है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ नंबर देखेंगे। और आप लोग नोट्स में ये सब लिखते जाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे श्योर। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लीजिए कि आपका नोट्स क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों के पास एक फॉर्मेट बन जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स हम लोग तैयार करेंगे। हम लोगों का बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। तो जितने भी प्लूरल्स हैं, जो प्लूरल्स बनाए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, हम उसके कंडीशन को देखेंगे, उसके टर्म को देखेंगे। ओके, हमारा जो टर्म स्टार्ट होगा और टर्म नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए, टर्म नंबर फर्स्ट, कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं, तो उनके जो नाउन्स हैं उन्हीं के सिर्फ आपको सिंगुलर एंड प्लूरल बनाने हैं। ठीक है, जो नाउन्स हैं सिर्फ उन्हीं के सिंगुलर एंड प्लूरल्स आपको बनाने हैं। देखिए कैसे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, कैसे करेंगे? द प्लूरल्स of or the plural of nouns is generally formed। देखिए मैंने क्या लिखा है? द प्लूरल ऑफ नाउन्स, जो नाउन होते हैं उनका जो प्लूरल है इज जेनरली फॉर्म्ड, उनको बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है? बाय एडिंग एस और ई एस। अब हमारे पास एक चैलेंज ये है कि हम एस कब यूज करते हैं एंड ई एस कब यूज करेंगे। देखिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ई एस लगा करके भी प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम एस और ई एस कब लगाएंगे ये ध्यान देंगे। पहला कंडीशन हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कंडीशन,
हम एस कब ऐड करेंगे, कौन से वर्ड में, एंड ई एस कब ऐड करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो एकदम नॉर्मल वर्ड होते हैं, आई मीन कैसे, इनसे इंडिंग, आई मीन वर्ड्स ending in B, D, C, these are, अगर T, N, इन सब से अगर इंड होता है वर्ड, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में एस लगाना है, एल। तो ऐसे बहुत से लेटर्स हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बॉल, बॉल का प्लूरल क्या होगा, देखिए लास्ट में क्या है, एल आया है, इसलिए बॉल का प्लूरल होगा बॉल्स। अब यहीं से ऐड करते जाइए। बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। कैट, कैट का प्लूरल क्या होगा, कैट्स। ठीक है, डॉग, डॉग का प्लूरल क्या होगा, डॉग्स। इस तरीके से अब देखिए ई एस आपके लिए क्लियर कर देगा कि आपको कहां एस लगाना है, कहां ई एस लगाना है। ये तो हमने लिखा वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, आई मीन वर्ड्स एंडिंग इन एस एच सी एच, देखिए ओ एक्स। अगर वर्ड्स एंड डबल एस भी ले लीजिए, अगर कोई वर्ड एस एच सी एच ओ एक्स एंड डबल एस से इंड होता है, तब लास्ट में आप ई एस लगा करके प्लूरल बनाइए। कैसे, अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्रांच, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। बुश, व्हाट इज दिस, बुश, बुश बिकम्स बुशेस। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या आया था, एस एच। अब सी एच का एग्जांपल एक देखिए, ब्रांच, ब्रांच बिकम्स ब्रांचेस। ओ का ले लीजिए, ओ में आप देखिए, जैसे आपने लिख दिया टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो का क्या हो जाएगा, टोमेटोस। इस तरीके से देखिए ई एस, सॉरी ब्रांचेस। देखिए लास्ट में हमने क्या जोड़ा, ई एस ऐड किया, तो यही हमारे प्लूरल फॉर्म करने का एक तरीका है, कंडीशन है। हम इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये आप लोग नोट करेंगे इसको। और अब हम लोग सेकंड टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, आई मीन फर्स्ट रूल था, आप लोग रूल कहते हो ना, तो ये हम लोगों का फर्स्ट रूल था। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड रूल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड रूल के बारे में। मतलब हमने एक जगह यस लगाया और एक जगह क्या लगाया, यस लगाया। अब हम सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, टर्म नंबर सेकेंड की तरफ। हमारा जो टर्म सेकेंड है वो क्या होगा, ये हमें देखना है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, आई मीन बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में आपने देखा तो वाई आया था। ठीक है, इसके भी दो कंडीशन, आई मीन फर्स्ट वर्ड्स मीन्स नाउन, वही ध्यान रखिएगा, नाउन्स। ठीक, वर्ड्स, वर्ड्स एंडिंग इन, देखिए जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं बेटा, वो बहुत इजी है। एंडिंग इन कैसे करेंगे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब यह फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्सोनेंट आता है वाई के पहले, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, जैसे कोई वर्ड है उसके लास्ट में वाई जो आया है, उसके लास्ट में वाई आया है, उस वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो क्या करेंगे, तो आप फॉर्म करेंगे बाय एडिंग
I mean we form a singular into plural by adding IES. ये IES लगा करके आप प्लूरल बनाएंगे. मीन्स वर्ड्स आर नाउन्स इंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अगर कॉन्सोनेंट और वाई से इंड होता है तो फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग IES. आप प्लूरल बनाएंगे या प्लूरल बनाया जाता है IES को ऐड करके. एग्जांपल देखिए, सच एज बेबी. अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था. देखिए Y के पहले क्या है? बी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो इसलिए आप किसको क्या बनाएंगे? बेबीज. ठीक है. और भी देखिए लेडी को आप क्या बनाएंगे? लेडीज. लेकिन इसका सेकंड कंडीशन देखिए, नाउन्स इंडिंग इन. अब वहां कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल रख लीजिए, वॉवेल प्लस वाई. नाउन्स इंडिंग इन वॉवेल प्लस वाई. ठीक है. तो अब सिंगुलर को कैसे प्लूरल बनाया जाएगा? अब बनाया जाएगा फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस. सॉरी एस नहीं, ओनली एस. अब आपको सिर्फ एस ऐड करना है, लेकिन सिर्फ वाई के बाद. इसमें वाई आपने रिमूव कर दिया है. देखिए वाई आया था, वाई को आपने क्या बना दिया? रिमूव कर दिया. वाई को रिमूव किया है, उस वाई को आपने रिमूव करके उसकी जगह पर आपने आई रिप्लेस कर दिया. ठीक है, हुआ ना ऐसा. लेकिन अगर उस वाई के पहले वावेल आता तो वाई नहीं हटेगा. जैसे देखें डे. अब यहां डे को देखें, वाई के पहले क्या है? ए वावेल है, तो इसलिए सिर्फ आपको एस ऐड करना है, वाई हटाना भी नहीं. डेज. ठीक है ना. यहां है वे, वेज. इस तरीके से समझे ही नहीं आप? तो ये आपका टर्म नंबर सेकेंड है. एंड इसी तरीके के बहुत से एग्जांपल्स होते हैं. एक लास्ट टर्म आपका है एफ एंड एफ ई का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक. फिर इसके बाद आपको होमवर्क देते हैं पहले के जैसे. टर्म नंबर 3 नोट करते रहेंगे आप लोग. टर्म नंबर 3, अभी तक हमने पहले टर्म में पढ़ा कि हम कैसे एस एंड ई एस ऐड करते हैं. सेकेंड टर्म में पढ़ा कि हमने कब IES एंड कब ओनली एस ऐड करते हैं वाई की कंडीशन में. एंड अब थर्ड एफ एंड एफ ई की कंडीशन. ठीक है. तो इसका फर्स्ट कंडीशन देखिए बहुत सिंपल है. वर्ड्स इंडिंग इन एफ और एफ ई. मतलब कोई भी वर्ड अगर एफ और एफ ई से इंड होता है. किससे इंड होता है? एफ से इंड होता है और एफ ई से इंड होता है. तो प्लूरल बनाना बहुत इजी है. इसमें कुछ नहीं करना. एफ को रिमूव करके वी लगाइए. आई मीन पहले क्या करिए, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं. रिमूव एफ, जो भी एफ है, चाहे एफ हो या एफ ई हो, कुछ भी हो, एफ को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए उसको. ठीक है. एंड रिप्लेस, फिर से रखिए रिप्लेस वी. और आप ये भी कह सकते हैं कि यूज वी. क्या लिखेंगे? यूज वी इन प्लेस ऑफ एफ. अब उस एफ की जगह पर क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे. क्या लिखेंगे? वी. एंड नेक्स्ट ऐड ईएस. उसमें आप आगे क्या ऐड कर देंगे? वी के ईएस. आई मीन आपको एफ हटाना है, उसकी जगह पर वी लिखना है और उस वी के बाद आपको ईएस ऐड कर देना. बहुत सिंपल है. जैसे देखें लीफ, LEAF, लास्ट में क्या है? एफ है. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ को हटाएंगे, LEA हो गया. एफ को हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? वी यूज करेंगे. हमने वी लिख दिया और लास्ट में ईएस ऐड करेंगे. देखिए कितना सिंपल बना, लीव्स. और वैसे ही अब देखें, मैंने इसके पहले एक एग्जांपल दिया था लाइफ.
पहले LI लिखेंगे, जो F आया है उसके पहले सब कुछ लिख लीजिए। LI, F को हटाना है, उसकी जगह पर V यूज करना है और ES ऐड कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा टर्म नंबर 3 था। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जो डबल ओ से स्टार्ट होते हैं, या कुछ अदर नाउन्स भी होते हैं। टर्म नंबर 4 में देखेंगे सम अदर नाउन्स, कुछ और भी नाउन्स हैं। जैसे देखें कभी कभी क्या होता है, फूट बिकम्स फीट, ये डबल ओ था तो डबल ही बन गया। ठीक है, इस तरीके से चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन। ऑक्स बिकम्स ऑक्सेन, ये देख रहे हैं ना। मैन बिकम मैन, ये सब ऐसे हैं जिसमें एस और ईएस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल बन रहा है। ठीक है, इस तरह के कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे एक टूथ होता है, टूथ का टीथ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको बिना एस और ईएस ऐड किए हुए ही प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके, ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल का टर्म था, सिंगुलर एंड प्लूरल के कंडीशंस थे। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, आप वो होमवर्क लिखेंगे और मेरे पास भेजेंगे, चेक किया जाएगा। इसके बाद आपको इवेलुएट करके उसके बारे में आपको बताया जाएगा जहां आपका मिस्टेक होगा। सो होमवर्क ये है आपका। आपके पास बुक है तो क्लास 5 के लिए, एक मिनट, क्लास 4 की बुक का ग्रामर की मैं दिखा रहा हूं आपको। जो क्लास 4 का ग्रामर है, क्लास जो 4th का ग्रामर है, तो पेज नंबर नोट करेंगे एक्सरसाइज नंबर जो आप करेंगे इसमें है एक्सरसाइज नंबर A, B, C एंड D। ठीक है, क्लास 4th के लिए। एंड क्लास 5th के लिए, एंड फॉर क्लास 5th एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपको करना है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। मैं उसको चेक करूंगा और फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।